अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी टेस्टिंग। पर्सनैलिटी टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं और उसके बाद साइकोलॉजी में उस बंदे को किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से उस बंदे के साथ डील कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की हुसूसियात, उसकी पर्सनैलिटी की आदतें या उसकी आदतों की फ्रीक्वेंसी, यानी कि मुख्तलिफ सूरत हाल में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये सब जान सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्टिंग की हमारे पास 5 टाइप्स हैं: सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, प्रोजेक्टिव मेथड्स, साइको एनालिटिकल मेथड्स, फिजिकल टेस्ट मेथड्स या फिजियोलॉजिकल मेथड्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स। द नेम शोज सब्जेक्ट, यानी कि बंदा खुद। सब्जेक्टिव मेथड्स में वो इंडिविजुअल जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम असेसमेंट कर रहे हैं या जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हम उसी बंदे को अलाउ करते हैं कि वो अपने बारे में हमें बताए ताकि हमें उसके बारे में एक क्लियर जजमेंट बना सकें। सब्जेक्टिव मेथड्स में हमारे पास आगे 4 डिफरेंट पैटर्न्स या मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद केस हिस्ट्री, देन इंटरव्यू और क्वेश्चनियर्स। ऑटोबायोग्राफी हमारे पास एक ऐसी नरेशन है जिसमें हम सब्जेक्ट से, यानी कि वो बंदा खुद जिसकी पर्सनैलिटी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम उसी को मौका देते हैं कि वो फ्रीली अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताए कि वो पास्ट में किन तजुर्बात से गुजरा है, उसकी प्रेजेंट थॉट्स क्या हैं, वो आइंदा अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड क्या एम रखता है, क्या इंटरेस्ट रखता है और ज़िंदगी के मुतालिक उसकी क्या सोच है। सेकेंड वन वी हैव इज़ केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री हमारे पास ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी मैं पर्सनैलिटी टेस्ट कर रही हूँ, उसकी डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लूँ, यानी कि उसके क्लोज रिलेटिव से लूँ, उसके क्लोज फ्रेंड से लूँ, उसकी फैमिली मेम्बर्स से लूँ। इन सब से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में राय लेने के बाद मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखूँ या सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, इस सब से मैं उसकी पर्सनैलिटी को जब असेस करूँगी, पर्सनैलिटी को जज करूँगी, तो वो होगा केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री को अगर ऑटोबायोग्राफी के साथ ऐड कर दिया जाए, यानी कि उस बंदे से भी उसके बारे में पूछ लिया जाए, तो ये बड़े एक्सटेंट पे हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लोज सोर्सेज को ही देखा जाए तो वो केस हिस्ट्री कम एक्सटेंट पे होगी। थर्ड वन वी हैव इज इंटरव्यू। इंटरव्यू ऑटोबायोग्राफी के जैसा है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा सा कम है। इसमें हम उस बंदे को जज करते हैं उससे बातचीत करके, उसके इंटरेस्ट के बारे में उससे पूछेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वो बंदा कैसे बिहेव करेगा, ये सब उसके बारे में पूछ के हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। लेकिन ऑटोबायोग्राफी से डिफरेंट इस तरह है कि ऑटोबायोग्राफी में जो सब्जेक्ट है उसे अलाउ किया जाता है कि वो अपने बारे में कुछ भी बता सकता है, ईच एंड एवरीथिंग बताएगा। अलबत्ता इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है, यानी कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, उसने एक आउटलाइन पहले से ही बना के रखी हुई होती है कि उसने सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक्स के बारे में पूछना है या किन किन टॉपिक्स के साथ क्लोज रहना है और आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना। तो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो अपने इंटरव्यू को रिजेक्ट रखेगा या उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, लेकिन वो कुछ ही सवालात के थ्रू, कुछ ही टॉपिक्स पे बात करने के थ्रू उस बंदे की पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करता है। द लास्ट वन टेक्निक ऑफ सब्जेक्टिव मेथड इज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर हमारे पास एक प्रिंटेड पेपर है जिसमें तमाम किस्म के सवालात लिखे हुए होते हैं और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी टेस्टिंग है। इसमें ऑर्डरली क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं जिनको जिस बंदे की हम पर्सनैलिटी टेस्ट करें उसने येस और नो में आंसर करना होता है या अपने आंसर को सिंपली इनसर्कल करना होता है। उस बंदे की येस और नोज को काउंट करके हम ये बता देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी खुसूसियात मौजूद हैं, कौन कौन सी ट्रेट्स मौजूद हैं और कौन कौन सी ट्रेट्स मौजूद नहीं हैं। जैसे कि मैं किसी बंदे को एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें मैं बताती हूँ आप आर्ट एंड क्राफ्ट करना जानते हैं, वो कह रहे हैं हाँ, तो हम कहेंगे हाँ जी, इस बंदे में ये टैलेंट है। या उससे मैं पूछती हूँ आपको कोई और ज़ुबान आती है, तो उसे आती है नहीं आती, उसकी सिंपली हाँ या ना से मैं ये बता सकती हूँ कि इस बंदे में ये ट्रेट मौजूद है या ये ट्रेट मौजूद नहीं है। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में हम वो बंदा जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं या जिसकी पर्सनैलिटी जज करेंगे, उससे उसके बारे में सवालात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि एज अ ऑब्जर्वर उसके बिहेवियर को कैसे देखा गया है, चाहे वो इंटरव्यूअर है, चाहे वो जज है, चाहे एग्जामिनर है या फिर किसी और इंसान ने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया तो उसकी उसके बारे में क्या राय है। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में हमारे पास आगे मजीद 3 मेथड्स हैं: मिनिएचर लाइफ सिचुएशंस, अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशंस एंड इन रेटिंग स्केल्स।
मिनिएचर लाइफ सिचुएशंस में हम उस बंदे के सामने आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो कि रियल लाइफ में भी हो सकती हैं, और फिर उस बंदे का रिएक्शन चेक करेंगे कि वो उन सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि हम उस बंदे को कोई काम करने का दे देंगे, कोई टास्क जो उसने टीम वर्क के साथ परफॉर्म करना है, टीम के साथ काम करके, तो हम उस बंदे का बिहेवियर चेक करेंगे कि वो अपने कॉलीग से किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो काम के लिए कितना डेडिकेटेड है, वो काम कितना जल्दी ख़त्म करेगा, काम को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है, और इसी से हम उसकी पर्सनैलिटी का ये ट्रेट जज कर लेंगे कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड वन वी हैव इज़ अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन। अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में या गाइडेंस क्लिनिक्स में बच्चों पर अप्लाई किया जाता है। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है जिसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है उसे ये मालूम नहीं होता कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब गाइडेंस क्लिनिक्स में बच्चों को रखा जाता है और बच्चों को डिफरेंट खेलने के लिए खिलौने दे दिए जाते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है, और उन्हें किसी छुपे हुए कैमरा या शीशे के थ्रू देखा जा रहा होता है। और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें एक माइक्रोफोन भी इंस्टॉल्ड होता है ताकि ये देखा जाए कि वो ज़्यादा गुस्से से बात तो नहीं कर रहे, या वो स्लो लर्नर तो नहीं है, उन्हें कुछ सीखने में मुश्किल तो नहीं हो रही, या वो अड़ के बात करते हैं, या फिर वो अकेले में टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी तो शो नहीं कर रहे। तो ये अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि उस बंदे को पता नहीं होता कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। थर्ड वन हमारे पास आ जाते हैं इन रेटिंग स्केल। इन रेटिंग स्केल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उस बंदे को जिसकी पर्सनैलिटी हमने टेस्ट करनी है, उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट ट्रेट्स फाइंड आउट करने हैं, उसे हम कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट उठाएंगे, उसका स्केल लेंगे और उस स्केल पे उसकी रेटिंग से चेक कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रेट्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बंदे पर ड्रग एडिक्शन टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके ट्रेट से या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी से या उसका जो कॉग्निटिव टेस्ट होगा वही मुझे बता देगा कि आया इस बंदे की मेंटल जो स्टेट है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो ये इन रेटिंग स्केल मेथड है, यानी कि स्केल्स पे मेथड करने से ही हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का बिहेवियर अग्रेसिव है या इस बंदे का बिहेवियर काम है। तो ये मेथड हमारे पास आ जाता है इन रेटिंग स्केल के। हम खुद से उस बंदे की पर्सनैलिटी में असेस करेंगे कि कौन कौन सा जो ट्रेट है वो किस किस लेवल पे है उस बंदे की पर्सनैलिटी में।